हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल विवेक मस्तिष्क में। चलिए आज प्रैक्टिस सेट 5वां करते हैं। चलिए पहला सवाल पढ़ते हैं। पहला सवाल कह रहा है, यदि द्विघात समीकरण 3x² माइनस 6x प्लस के बराबर 0 के मूल समान है तो के का मान ज्ञात कीजिए। मूल समान है, इसने एक बात बोली। चलिए क्वेश्चन को हल करते हैं। क्या बोला? मूल समान है, मूल समान है, ये नहीं बोला है यहाँ पर। मूल समान है। मूल समान की कंडीशन क्या होती है? डी बराबर 0। अब देखिए 3x² माइनस 6x प्लस के बराबर 0, इसकी तुलना करा दो। ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर a की वैल्यू कितनी है? a की वैल्यू 3, b की वैल्यू माइनस के 6, c की वैल्यू k। अब देखिए d है, d मूल समान है। d विविध कर क्या होता है? b² माइनस 4ac बराबर 0। b का मान कितना है? -6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू कितनी? 3 इंटू के की वैल्यू सी की वैल्यू के बराबर 0। अब देखिए -6 का स्क्वायर जब करेंगे तो फिर ये हो जाएगा कितना? 36 माइनस 4 × 12 के बराबर 0। -12 के बराबर ये 36 इधर प्लस के जब उधर जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे 36। अब ये के बराबर 36 बटे जब ये इधर माइनस के 12 गुणा में, जब इधर जाएंगे तो भाग में हो जाएंगे। माइनस माइनस प्लस कट गया। 12 × 12 12 × 36, 12 × 36 के बराबर कितना आ गया? के बराबर 3 आ गया। ये इसका आंसर है फाइनल। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित बारंबारता बंटन का बहुलक ज्ञात कीजिए। बहुलक ज्ञात करना है। वर्ग अंतराल दिया है, बारंबारता दी है, ठीक है। 1 से 3 तक 7, 3 से 5 तक 8, 5 से 7 तक 2, 7 से 9 तक 2, 9 से 11 तक 1। चलिए सबसे पहले इसका बहुलक वर्ग निकालते हैं। बहुलक वर्ग मतलब जिसकी सबसे ज़्यादा बारंबारता अधिक, उसी में बहुलक वर्ग होता है। तो इसमें कौन सा है? 3 से 5, ठीक है। अब देखिए L की वैल्यू आ गई कितनी? 3, H की वैल्यू 2, इनके बीच की दूरी मतलब डिफरेंस कितने का है? ठीक है, 2। और जो बहुलक वर्ग होता है उसके ठीक ऊपर की जो F1 की वैल्यू, उसके ठीक सामने की वैल्यू F1 की, और ठीक नीचे की वैल्यू F2 की। यानी कि F0 की वैल्यू है कितनी? 7। F1 की वैल्यू कितनी है? 8। F2 की वैल्यू कितनी है? 2। बहुलक का फार्मूला क्या होता है? बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 कोष्टक बंद H। अब देखिए L की वैल्यू कितनी है? 3 प्लस कोष्टक F1 की वैल्यू कितनी? 8 माइनस
F0 की वैल्यू 7, ठीक है, बटे 2 गुणा F1 की वैल्यू कितनी 8 माइनस F0 की वैल्यू 7 माइनस F2 की वैल्यू 2 कोष्टक बंद। H की वैल्यू कितनी 2 बराबर 3 प्लस 8 में 7 घटाएंगे तो 1 अपॉन 8 दूनी 16 माइनस ये माइनस माइनस प्लस लेकिन चिन्ह माइनस का तो 7 2 9 कोष्टक बंद 2 बराबर 3 प्लस 1 बटे 16 में 9 घटाए तो कितने बचे हैं 16 में 9 घटाओ तो 7 इंटू 2 3 प्लस 2 का गुणा करा दो 2 बटे 7। अब देखिए इसको भिन्न को हल कर लेते हैं। एलसीएम आया 7 7 7 बार गया और 7 तियाँ 21 21 प्लस 7 एकम 7 और 2 2 एकम 2 यानी कि 23 बटे 7। इसको काट दो तो 7 तियाँ 21 बचे कितने 2 हो गए 20 7 दूनी 14 बचे कितने 6 हो गए 60। अब 7 अट्ठे 56 बचे कितने 4 बचे तो फिर हो गए 40 7 ना 35। यही इसका आंसर आ गया फाइनल। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है 60 मीटर ऊंचे भवन के शीर्ष से किसी मीनार के शीर्ष और पाद और अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है 60 मीटर ऊंचे भवन, मान लीजिए 60 मीटर ऊंचा भवन है, 60 मीटर ऊंचा भवन के शीर्ष से किसी मीनार, मान लीजिए मीनार, ठीक, मीनार के शीर्ष और पाद का अवनमन कोण, यहाँ से शीर्ष पाद और अवनमन कोण, ठीक है, यानी कि पहला है कितना 30, दूसरा है कितना 60, 30 60, यहाँ का 30 ये 60, A B C D E। अब देखिए इसमें ये वाले त्रिभुज में समकोण त्रिभुज CBA में tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, tan थीटा की वैल्यू कितनी 60 अंश लंब यानी कि 60 मीटर बटे आधार BC आधार है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। tan 60 की वैल्यू कितनी √3 60 बटे BC, कैंची गुणा करा दो BC √3 बराबर 60 और BC बराबर 60 बटे √3। अब देखिए ये आ गया। अब यानी कि BC की जो BC की वैल्यू होगी वही EC की वैल्यू होगी, यानी कि BC बराबर ED के, ठीक है। अब इसमें समकोण त्रिभुज DEA में
डी ई ए में टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, यानी कि टेन थीटा की वैल्यू कितनी है? टेन थीटा की वैल्यू 30 बराबर लंब, यानी कि लंब पता नहीं, ए ई और आधार कितना है, यानी कि आधार कितना है, ये जो BC होगा वही बराबर होगा ED के, तो यानी कि कितनी है 60/√3। टेन 30 की वैल्यू 1/√3 बराबर EC यहाँ पर क्या कही जाती, यहाँ पर ED होगा, डी यहाँ पर भी होगा अपॉन, जब इसका इसमें गुणा कराएंगे तो यहाँ पर √3/60 कैंची गुणा करा दो, यानी कि EC बराबर आ गया कितना 20, ED बराबर 20 मीटर। अब टोटल है 60 में 20 माइनस कर दो तो 40 मीटर इसका फाइनल आंसर है। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है, P के किन मानों के लिए निम्न समीकरणों के युग्म अद्वितीय हल हैं। अद्वितीय हल की कंडीशन होती है क्या, A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 बराबर C1/C2, ये अद्वितीय हल की कंडीशन होती है, अद्वितीय हल। ठीक है, अब इसकी तुलना करा दो, 4x + py + 8 बराबर 0, A1x + B1y + C1 बराबर 0 से तुलना करने पर करा दो, A1 की वैल्यू कितनी 4, B1 की वैल्यू कितनी P, C1 की वैल्यू कितनी 8। अब देखिए इसकी भी करा दो, 2x + 2y + 2 बराबर 0, इसकी भी करा दो, A2x + B2y + C2 बराबर 0 से तुलना करने पर करा दो, A2 की वैल्यू 2, B2 की वैल्यू कितनी है 2, C2 की वैल्यू कितनी 2। अब देखिए अद्वितीय हल की कंडीशन क्या होती है, A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। अब देखिए वैल्यू पुट करा दो, A1 की वैल्यू कितनी है 4/B2, A2 की वैल्यू 2 इज नॉट इक्वल टू, B1 की वैल्यू कितनी है P की वैल्यू तो ज्ञात करना है, ठीक है, और B2 की वैल्यू कितनी 2 से 2 कट गया, यानी कि P बराबर आ गया कितना, P बराबर 4, ये इसका फाइनल आंसर है। इसके 4 के अतिरिक्त हल हैं। पांचवा नंबर क्वेश्चन है क्या, त्रिभुज ABC में सिद्ध कीजिए, सेक कोष्टक में B + C/2 कोष्टक बंद बराबर सेक कोसेक A/2। चलिए इसको हल करते हैं, सिद्ध करना है इसको ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, सेक
बी प्लस सी बटे 2। हम जानते हैं क्या, ए प्लस बी प्लस सी का मान कितना होता है 180। अब देखिए बी प्लस सी की वैल्यू निकालना है। बी प्लस सी बराबर 180 अंश माइनस ए। ठीक है, सेक बी प्लस सी की वैल्यू कितनी है 180 माइनस ए बटे 2। सेक अब इसको भिन्न के रूप में परिवर्तन कर लो तो 180 बटे 2 माइनस ए बटे 2। इसको काट दो, 90 आ गया। ठीक है, यानी कि सेक 90 अंश माइनस ए बटे 2। ठीक है, अब हम जानते हैं क्या, सेक 90 अंश माइनस थीटा बराबर होता है क्या, कॉसेक थीटा। तो इसमें भी वही कंडीशन, तो कॉसेक थीटा कितना है ए बटे 2। यही प्रूव्ड हो गया। यही तो प्रूव्ड करना था। ये देखिए यही तो प्रूव्ड करना था, यही प्रूव्ड हो गया।